नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। इस तरह के एग्ज़ाम में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अगर इस क्वेश्चन का आपने क्लियर कर लिया, इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स। तो गिवन, सबसे पहले आप क्या लिखें? गिवन। आप लिखें P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन, ठीक है। पी कहाँ पर है? सी डी पर है, सी डी, एंड क्यू कहाँ पर है? ए डी पर है। क्लियर हो गया? इतनी बात तो क्लियर हो गई आपकी। रेस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिर कहता है सो दैट, तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव एरिया ए पी बी इज इक्वल टू एरिया बी क्यू सी। एरिया ए पी बी कहाँ पर है? ए पी बी। यह ए पी बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पॉइंट्स है ए पी बी हो गया। और बी क्यू सी कहाँ से हो गया? बी क्यू सी यहाँ से लेकर के ये पॉइंट बी की क्यू सी हो गया। ठीक है ना? आइए एरिया ए पी बी और बी क्यू सी के बारे में समझे कि एरिया ए पी बी और बी क्यू सी क्या है। तो एरिया ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एरिया यहाँ पर आप लिख दें प्रूफ। एरिया ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम क्या है? ए बी सी डी है। लाई ऑन सेम बेस। क्या जाएगा? लाई ऑन सेम बेस। ठीक है ना जी? लाई ऑन सेम बेस एंड सेम बिटवीन सेम। यहां पे आप लिख दीजिए बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। देखिए ए पी बी का बेस क्या है? ए पी बी का बेस सेम है, ए बी है। और सेम पैरेलल लाइन क्या है? ए बी एंड सी डी। सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, इनके बीच में, ये पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल ए पी बी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरिया ए पी बी, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ठीक है ना? ऐसे सिचुएशन में जो ये हमने सिचुएशन यहाँ पर दिया, इस सिचुएशन में जो एरिया होती है ट्रायंगल की, वह पैरेललोग्राम की जस्ट हाफ होती है। ठीक है ना? एरिया ए पी बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है ना? और ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसी तरह से आप लिखेंगे एरिया बी क्यू सी। तब आप यहाँ लिखें, यहाँ पर एरिया बी क्यू सी, या यहाँ पर ट्रायंगल लिख दें, ट्रायंगल बी क्यू सी। यहाँ पर भी आप ट्रायंगल ही लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है? ए बी सी डी लाई ऑन सेम बेस। सेम बेस क्या है भाई? यहाँ पर बी सी है, बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन क्या है? बी सी एंड ए डी, बी सी एंड ए डी। सो एरिया बी क्यू सी, एरिया बी सी क्यू सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ए बी सी डी।
ये इक्वेशन अगर हम 1 बना लें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब क्या करिएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप यहाँ पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, 1/2 ABCD, 1/2 ABCD, इसके इक्वल AP भी है और इसके इक्वल BQC है। तब आप यहाँ पर लिख सकते हो एरिया APB इज इक्वल टू एरिया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया BQC। ठीक है ना, BQC बिकॉज बोथ आर, इनका क्या जाएगा 1/2 एरिया ABCD, दोनों जो है 1/2 ऑफ एरिया ABCD, इसलिए इसको आपको ये प्रूव हो गया, ये आपने फाइनली इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन होगा। उम्मीद क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। बहुत शॉर्ट मेथड में क्वेश्चन बताया गया आपको, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक्स टू वॉच।